सर्दी शदीद पड़ रही है, इतनी शदीद कि पूरा पूरा दिन सूर्य नहीं निकलता और धुंध छाई रहती है। और इतनी ज़्यादा सर्दी में फिर फ़िश खाने को तो दिल चाहता ही है ना। फ़िश फ्राई बना लें, फ़िश आप किसी भी तरीके से बना लें, मैरिनेशन करके बना लें, दूसरे तरीके से बना लें, फ़िश आप तल के बना लें, कोई किसी भी तरीके से, उसका अपना ही टेस्ट है। तो मैंने भी आज मौसम बहुत ख़राब था और हम आए हुए हैं गेस्ट एज़ ए गेस्ट अपनी अम्मी जान के घर। तो फिर मेरी अम्मी जान ने मेरी फरमाइश पे बनाई, पूछ रहे थे क्या बनाना, मैंने कहा चलें फ़िश फ्राई बनाते हैं। हमने फ़िश की बेसन वाली फ़िश फ्राई बनाई। तो फिर मैंने ये अपना ना छोटा सा क्लिप, छोटी सी रेसिपी अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो मैं ये अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ। मेरी वीडियो को देखें और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ हमने सीखा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़िश को इसको मैंने लेमन, अजवाइन और नमक लगा के रखा हुआ था, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया ताकि स्मेल हर तरह की ख़त्म हो जाए। अब मैं लगा रही हूँ इसको अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे तरीके से इसको लगाना है। इससे ये तो है कि एक तो इससे बड़ा प्यारा सा अरोमा आता है और दूसरा ये है कि इससे जो एक फ़िश की स्मेल होती है ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह लेमन जब लगा के रखते हैं, सिरका लगा के रखते हैं, वो तो पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैरिनेशन मैंने कहा मैं करती हूँ, तो वो मैरिनेशन कर रही हूँ। मैरिनेशन करके मैं इसे कोई 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। अगर आप मैरिनेशन करते हैं ओवरनाइट के लिए तो वो तो सबसे ही बेस्ट है। तो वो तो फिर तो और ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो मैं कर रही हूँ ये मैरिनेशन इसकी। तो मैरिनेशन करने के बाद फिर मैं इसको इसके ये पहले अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके से लगाऊंगी। इस तरीके से जब हम फ़िश को अदरक लहसुन का पेस्ट लगा लेते हैं ना, तो फिर स्मेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और फिर इतना मज़ा आता है ना। इसको बाद में बेसन लगाए ऐसे तालने में बहुत मज़े की बनती है। फिर मैंने लिया 2 kg 2.5 kg फ़िश है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला। नमक ऑलरेडी लगा होता है, इसको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। और ये फ़िश मसाला रेडमीड नेशनल वालों का जो होता है वो मैंने ऐड किया। तो इसको लगा के अच्छे तरीके से मैरिनेशन करूँगी। और मैरिनेशन का आप चाहें तो लेमन स्क्यूज़ कर लें, मैंने लेमन ऑलरेडी लगा के रखा हुआ था, तो इसलिए अब मैं लेमन स्क्यूज़ नहीं करूँगी। उसकी वजह ये कि फिर एक खटास का एहसास होता है, तो जो कि मैं नहीं पैदा करना चाहती, फिर ज़्यादा हो जाएगी ना लेमन की ज़्यादती। तो इसको मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के बाद तो ये है कि लेमन की फिर ज़्यादती हो जाएगी, तो इस वजह से मैं लेमन फिर कम ही लगाती हूँ। तो ये मैंने इसको रखा है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एक एक पीस को उसको एक दूसरे से रब कर लें। जितना अच्छा आप मैरिनेशन होगी उतनी अच्छा आपका इसका टेस्ट आएगा, इन्हेंस होगा टेस्ट। और जितने टाइम के लिए रखेंगे वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये देखें जी, सारी फ़िश मैंने मैरिनेट करके रख लिया। अब इसको 1 घंटे के बाद फिर हम इसको करेंगे बेसन में कोट, और कोटिंग करके तो हम इसको, अब फ़िश को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। तो इसमें बेसन लिया, बेसन में डाला मैंने हाफ़ फ़िश मसाला मैंने डाला था उसमें। और ये नेशनल वालों का हाफ़ फ़िश मसाला मैं बेसन में ऐड करूँगी। हल्दी डालूँगी इसमें, थोड़ा सा नमक मिर्च डालूँगी और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और इसका एक अमेज़ा सा बैटर सा बना लेंगे। और बैटर को ना आपने नमक भी ज़रूर डालना, क्योंकि बेसन में नमक मिर्च डाली होगी तो फिर जो फ़िश का जो मसाला है ना वो अपनी जगह रहेगा। और ये ऊपर से जो एक फीका सा टेस्ट आता है ना, क्योंकि इतना मज़े का मौसम है इतना, और चटपटे खाने का मज़ा आता है, फीके खाने का मज़ा नहीं आता फिर। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको फिर आपने इतना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना, ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो वो फ़िश के साथ फिर लगेगा नहीं। इतना हमने लगना है कि फ़िश के साथ चिपक जाए और जब हम फ्राई करें तो आराम से फ्राई हो जाए, अलहदा ना हो। बाज़ लोग होते हैं कि जो लगाते हैं बेसन, तो वो सेपरेट हो जाता है, उस तरीके से नहीं लगाना। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि हर चीज़ जो मसाले जितने डाले हैं मिक्स हो जाएँ। तो ये मैं अब चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह का हो गया। ये फ़िश इतना थिक हमें चाहिए। अब हमने छत पे रखा था जो छोटा चूल्हा गैस वाला, तो उधर बैठे हुए सारे, तो उसमें मैंने डाल दिया है कढ़ाई में ऑयल। ऑयल डाल के तो मैं अब इसमें डालती जाऊंगी फ़िश। और हम इसको करेंगे मैरिनेशन, इसकी फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे फ़िश को। इतनी प्यारी खुशबुएं फैल रही थी और बड़ा देसी सा माहौल बना के हम बैठे हुए थे चूल्हे के इर्द गिर्द। क्योंकि फिर बार बार ज़्यादा काम करें तो सफाई भी करना मुश्किल हो जाता है।
तो आज अम्मी लोगों के घर में हूँ मैं, तो सफाई करने वाली बाकायदा इनकी आती हैं अम्मी के घर, क्योंकि इधर कोई ऐसा बंदा है तो नहीं जो घर को मेंटेन रख सके, तो वो फिर आके तो वही करके जाती है। तो आज फिर हम उसके इंतज़ार में बैठे हुए थे, वो भी छुट्टी कर गई क्योंकि उस अम्मी ने 2 दिन पहले बड़ा काम करवाया था कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं। तो हम फिर ऊपर बैठे हुए हैं इस वक्त फ़िलहाल छत पे, हमारा रूम है छत के अंदर, तो उसमें बैठे हुए हैं हम। तो वहाँ हो रही है हमारी ये फ़िश फ्राई, बड़ा सारे मिल के हम बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बहन भाइयों के साथ मिल बैठने का अपना ही एक मज़ा होता है, अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ छोड़ के ऐसे लगता है वालिदैन के घर आ जाएं तो ऐसे लगता है जैसे हम बस कई साल पहले जो घर छोड़ के गए थे। अब ये 2 दिन, 1 दिन या 1 दिन नहीं मैं रहूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि बस मैंने इधर ही रहना है, जाना नहीं। लेकिन बेटियां कब वालिदैन के घर रहती हैं, उन्हें जाना ही होता है एक दिन। तो फिर ये होता है कि बड़ा तबीयत ख़राब होती है कि फिर मैं इसीलिए कहती हूँ कि हम कम कम ही आएँ, तो सब कुछ ऐसे लगता है माजी पलट के आ गया। बहरहाल ये हमारी फ़िश होगी रेडी, इसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बाकी हम रेडी करते हैं और खाते जाते हैं साथ साथ। ये थी मेरी छोटी सी आज रेसिपी, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर दिया करें। जब आप थम्स अप देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मेरे दिल से आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं निकलती हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।